हेलो फ्रेंड्स, आज हम 9 अगस्त के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इससे पहले जितने भी नए लोग जो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि मैंने जुलाई मंथ का छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर अपलोड कर दिया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप उसे एक बार गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन लेने का मेन रीज़न ही यही है, क्योंकि आज ही मनाया जाता है, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। इसका ये है कि सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र की महासभा में 1994 में विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा की गई थी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं समझना है कि सिर्फ लोकल नाम में ही विश्व जुड़ा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं इसका इनिशिएट पूरे वर्ल्ड लेवल पे किया गया, और वर्ल्ड लेवल पे होगा तो कहाँ से होगा? संयुक्त राष्ट्र से होगा। तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा में 1994 में विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। उसके बाद इसको पहली बार कब मनाया गया था? 2004 में मनाया गया था, और उसके बाद से ये कंटिन्यूस मनाया जाता रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आदिवासियों के अधिकार और उनके सम्मान की रक्षा करना। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अभी छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है, और वो कौन है? श्री RS विश्वकर्मा जी हैं, जो कि रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। तो इनको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आज विश्व आदिवासी दिवस है और हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो एक ट्राइबल स्टेट भी है, तो उससे रिलेटेड हम कुछ जैसे कि आर्ट के जो फॉर्म है उस पर भी हम क्वेश्चंस करेंगे। तो ढोकरा कला है ना, यानी बेल मेटल हस्तशिल्प जो है उससे संबंधित शिल्पकार कौन है ढोकरा कला से? तो कौन है वो? जयदेव बघेल और मानिकराम घड़वा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। मानिकराम घड़वा है। तो ये हमारी बहुत ही प्राचीन जो आर्ट फॉर्म है हमारे जनजातियों का, वो है ये ढोकरा कला, उसमें से एक मुख्य है। और इसका जो शिल्प केंद्र है, अगर हम बात करें ढोकरा कला का शिल्प केंद्र कहाँ है, तो कोंडागांव है। और ये कहाँ कहाँ पे होता है छत्तीसगढ़ में? तो मुख्य रूप से ये सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। आप ऐसे ऊपर से नीचे याद करेंगे तो आपको ईजिली याद होगा। ठीक है, और शिल्पकार मैंने आपको पहले ही बता दिया, जयदेव बघेल, मानिकराम घड़वा, श्री पदुम सुखचंद, ये सब इनके मेन शिल्पकार हैं। ठीक है, और ये किससे बनाया जाता है? पीतल से, है ना, बैल धातु जिसको बोलते हैं, पीतल, उससे ही इसका निर्माण किया जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नाग पंचमी में छत्तीसगढ़ के किस स्थान में मेला आयोजित किया जाता है? तो 9 अगस्त को क्या होता है? विश्व आदि दिवस तो होता ही है, साथ ही साथ सावन पंचमी, क्योंकि आज के ही दिन 9 अगस्त के दिन क्या पड़ रहा है? नाग पंचमी भी पड़ रही है। तो छत्तीसगढ़ में कहाँ पे मेला आयोजित किया जाता है? दल्हा पहाड़, जांजगीर चांपा में नाग पंचमी में क्या होता है? मेला लगता है। ठीक है, तो जिस जिस अवसर पे जहाँ मेला लगता है उसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आते ही हैं हर एग्ज़ाम में, और वो बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है नंबर गेन करने के लिए। आप अपना छत्तीसगढ़ में कुछ पोर्शन ऐसा बना के रख लीजिए जिससे आपके क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। उसमें आर्ट एंड कल्चर बहुत ही मेन टॉपिक है, क्योंकि उसमें बार बार रिपीटेड क्वेश्चन ही आएंगे, और कहाँ से वो अलग क्वेश्चन लेके आ सकते हैं। तो उसको आप एक बार पूरा अच्छे से कवर करके रखिए, ताकि उससे आपके नंबर नहीं कटने चाहिए। तो नागपंचमी में कहाँ मेला लगता है? दल्हा पहाड़ में, जांजगीर चांपा में है ये। ठीक है, और सावन माह के शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन क्या मनाया जाता है? नागपंचमी। ठीक है, और इस अवसर पर कुश्ती खेल का भी आयोजन होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बूची बाबू ऑल इंडिया आमंत्रण क्रिकेट प्रतियोगिता, ये कहाँ होने वाला है? तमिलनाडु में होने वाला है, और इसमें छत्तीसगढ़ टीम के कप्तान कौन है? अमनदीप खरे जी हैं। ठीक है, और वो कब से होने वाला है? 15 अगस्त से प्रारंभ होगा। ठीक है, ये जो प्रतियोगिता है वो कब से प्रारंभ होगा? 15 अगस्त से। ठीक है, और इसमें विकेट कीपर कौन रहेंगे? शशांक चंद्राकर और पवन परनते। ठीक है, ये इसके विकेट कीपर रहेंगे, इसको ध्यान देना है। आगे बात करते हैं। अब हम नेशनल करंट अफेयर्स की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में बुद्धदेव भट्टाचार्य जी का क्या हुआ है? निधन हुआ है। ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये कहाँ के मुख्यमंत्री थे? पश्चिम बंगाल के। और इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत सालों तक मुख्यमंत्री के पद पे रहे थे ये। ठीक है, इनका भी हाल ही में 8 अगस्त 2024 को निधन हुआ है। ठीक है, ये 2000 से 2011 कुल 11 सालों तक ये क्या रहे थे? मुख्यमंत्री के पद पे रहे थे। इनको पश्चिम बंगाल में औद्योगिक क्रांति का जनक कहा जाता है, और 2022 में इनके लिए पद्म भूषण की, जो हमारा पद्म भूषण सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, उसकी घोषणा की गई थी, लेकिन इन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 2024 को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 8
किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो किसके द्वारा किया जाएगा? इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो हमारा स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा किया जाएगा। थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसरो 15 अगस्त 2024 को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा। ठीक है, क्यों लॉन्च कर रहा है भाई? तो ये जितने भी आपदा की निगरानी करने के लिए, जैसे हमने पहले अभी न्यूज़पेपर वाले कटिंग में देखा कि जंगल की निगरानी, अगर वहाँ आग लग जाए तो पर्यावरण उसी से रिलेटेड है। समुद्र की सतह की हवा का विश्लेषण, ताकि हम क्या ज्वार भाटा ये सब के बारे में, या जो चक्रवात आते हैं उनके बारे में पता लगा सके। बाढ़ का पता लगाने में, मतलब बेसिकली जितने भी डिज़ास्टर हैं अलग अलग टाइप्स के, उसका पता लगाने के लिए इसे लॉन्च किया जाएगा। ये बेसिकली क्या है? रिमोट सेंसिंग माइक्रो सैटेलाइट है, ताकि हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकें। जो रिमोट सेंसिंग होता है मतलब उसका कंट्रोल हमारे पास है। ठीक है, इसको किससे लॉन्च किया गया है? तो इसको जो रॉकेट है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D3 से लॉन्च किया गया है। और कहाँ से लॉन्च किया गया है? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है, तो सारा पॉइंट मैंने इसमें कवर कर दिया है, कोई भी पॉइंट नहीं बचा है, तो इसको आप बहुत अच्छे से देखेंगे। इसरो के जितने भी मिशन होते हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे बात करते हैं, पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? चंद्रयान 3 की टीम को पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिया गया है। अब ये पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है ये भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार यानी कि इनोवेशन के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अब बात कर लेते हैं कि किसको दिया गया है? चंद्रयान 3 को दिया गया है। तो चंद्रयान 3 कब गया था, लॉन्च कब हुआ था? 14 जुलाई 2023 को। और इसकी लैंडिंग कब हुई थी? ठीक है, इसकी लैंडिंग कब हुई थी? 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, 14 जुलाई को हमने लॉन्च किया, 23 अगस्त 2023 को इसकी लैंडिंग हुई थी। रॉकेट का नाम क्या था? LV-M3M4, ये इसका क्या था? रॉकेट था। ये क्वेश्चन अभी CGPSC में आया हुआ है, तो इसको ध्यान रखेंगे। फिर लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। ठीक है, और रोवर जो पूरा घूम घूम के पूरा रिसर्च कर रहा था उसका नाम क्या था? प्रज्ञान। तो ये सारा पॉइंट ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। कल हमारा ओलंपिक में बहुत ही अच्छा दिन था भारत के लिए, क्योंकि हमको 2 पदक मिले। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो क्या है? भाला फेंक, है ना, उसमें कौन सा पदक अपने नाम किया? तो कौन सा पदक किया? रजत पदक। ठीक है, उन्होंने कितने मीटर का अपना जेवलिन थ्रो किया था? 89.54 मीटर, यानी कि 89.54 मीटर। और गोल्ड मेडल किसने लिया था? पाकिस्तान के प्लेयर थे, उन्होंने 92.97 मीटर का जेवलिन थ्रो किया था। उनका नाम था अरशद नदीम। ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल लिया था। और जो हमारे नीरज चोपड़ा रहे वो रजत पदक में रहे थे। इससे पहले 2020 के ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था, तो लगातार इनका ये दूसरी बार मेडल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने हॉकी में कौन सा पदक अपने नाम किया? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने हॉकी में कौन सा पदक लिया है? तो कांस्य पदक हमको मिला है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेंगे इसके बारे में। वो कौन सा मैच था जिसमें ये हमको कांस्य पदक मिला है? तो इंडिया वर्सेस स्पेन के बीच हुआ था, जिसमें भारत जो है वो 2-1 से ये मैच जीता और कांस्य पदक इसने अपने नाम किया था। अब भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? तो हरमनप्रीत सिंह है। अब हम देखेंगे हमने हॉकी में कितने मेडल्स जीते हैं ओलंपिक में। तो हमने हॉकी में टोटल 8 गोल्ड जीता है, 1 रजत जीता है और 4 कांस्य जीता है। 4 कांस्य हमने कब कब जीता है? तो 1968 में जीता है। ठीक है, फिर एक 72 में जीता है, और अभी हाल ही में 2020 में जीता पिछला ओलंपिक में, और अब अभी जीत लिया 2024 में। तो टोटल हमने 4 बार जीत लिया है। ठीक है, और हॉकी में भी हमने 2 बार लगातार जीता है। ठीक है, आखिर हमारा ये नेशनल गेम है, तो इसमें हमारा पदक लाना बनता भी है। तो ये सारा ही कल का दिन हमारा ओलंपिक का बहुत अच्छा दिन था। तो आज के लिए हम इतना ही करंट अफेयर कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी फीडबैक हो, अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए हो, तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।